हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय मेंटर विराज आज लेकर आई हूं मैं आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट का पार्ट 1, जो कि है बेसिक्स। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कोई कस्टमाइज टॉपिक लेकर आऊं तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले फॉरेक्स रेट होता क्या है? तो फॉरेक्स इज फर्स्टली शॉर्ट फॉर्म फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ओके। तो फॉरेक्स रेट क्या हुआ? ये एक वैसा रेट है जिसके लिए हम डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज करेंगे फॉरेन करेंसी के लिए। इसका मतलब एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया में जो करेंसी चलती है वो है रुपी, और बाहर दूसरी कंट्रीज में अलग अलग करेंसी चलती है, जैसे कि अमेरिका में चलता है डॉलर। तो अगर मैं डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपीज दे के डॉलर खरीदूं, तो जिस रेट पे मैं खरीदूंगी वो रेट हुआ फॉरेक्स रेट। जैसे कि अगर मैं एप्पल लेने जाती हूँ मार्केट में और 1 किलो एप्पल मिलता है मुझे 80 रुपीज का, तो 80 रुपीज वो मेरे एप्पल की एक्सचेंज रेट है। वैसे ही डॉलर की जो रेट है, जो मैं रुपीज दे के डॉलर खरीदूंगी, वो है फॉरेक्स रेट। लेकिन ये सिर्फ डॉलर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल है कोई भी दूसरी करेंसी के लिए। ओके। यानी कि अगर मैं पाउंड्स को डॉलर से एक्सचेंज करूं तो वो रेट, बट वो रेट अलग अलग रहती है अलग अलग करेंसी के लिए, लेकिन जो रेट रहेगी एक्सचेंज करने के लिए एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ, वो होती है फॉरेक्स रेट। सिंपल टर्म्स में मैंने थोड़ा सा और लिखा हुआ है कि जो प्राइस देते हैं दूसरी करेंसी के लिए, जैसे मैंने एप्पल वाला एग्जांपल दे दिया आपको, या फिर 1 यूनिट ऑफ करेंसी लेने के लिए आप दूसरी करेंसी जो देते हैं वो कितनी दे रहे हैं, वो उसका रेट हुआ। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को 1 पाउंड चाहिए तो पाउंड की वैल्यू रुपीज में 105 है फिलहाल। तो अगर मैं 1 पाउंड लेती हूँ और 105 रुपीज देती हूँ, तो वो जो 1 यूनिट ऑफ पाउंड मैंने लिया उसके लिए जो सामने 105 मैंने रुपीज दिए, वो है फॉरेक्स रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है फॉरेक्स का नीड? फॉरेक्स की नीड क्यों है भाई? हमको क्यों चाहिए फॉरेक्स? क्या जरूरत है? इंडिया में सब कुछ तो मिल रहा है, रुपीज दो और ले आओ। एप्पल लेने जाती हूँ मार्केट में, एप्पल मिल जाता है। जो भी चाहिए मुझे सब तो मार्केट में अवेलेबल है। तो फॉरेक्स का मैं क्या करूंगी? तो ये आप एज इंडिविजुअल सोच रहे हैं, बट एज अ कंट्री अगर आप सोचें तो सारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती। सारी क्या, कोई भी एक सिंगल कंट्री ऐसी बता दो जो सेल्फ सफिशिएंट है, सब कुछ वो खुद से कर लेती है। अपने लिए पेट्रोल भी खुद बना लेती है, अपने लिए सब खाना भी खुद उगा लेती है, सर्विसेज भी सारी खुद से फुलफिल कर लेती है। कोई ऐसी कंट्री नहीं है। ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो रिसोर्सेज है हर एक कंट्री के पास वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। हर कंट्री का टेरेन अलग होता है, डेमोग्राफी अलग होता है, जगह पे हर सब कुछ वहां पर मिले ये पॉसिबल नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसीलिए मनी का नीड आया। ओके। अब हर कंट्री में तो अलग करेंसी चलता है। अगर हमको किसी और कंट्री से कुछ चीज लानी है तो हमको उनको पेमेंट कैसे करना पड़ेगा? उनकी करेंसी में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कोई चीज देते हैं तो आप सामने क्या लेंगे? रुपीज ही लेंगे ना। आपको वो कोई बंदा कुछ और कोई और करेंसी देगा, आप चलाएंगे? आप बोलेंगे ये मेरे काम की ही नहीं है, मैं ये क्यों लूं? ठीक है। आप कौन सी करेंसी लेंगे? जो आपकी कंट्री में एवरीवेयर एक्सेप्टेबल है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो ये रुपी है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां डॉलर्स चलेंगे, वहां आप रुपीज देके चीजें खरीद नहीं सकते। सो एक्सचेंज करने के लिए आपको उस कंट्री की करेंसी चाहिएगी। अगर मुझे अमेरिका से आज कुछ लेना है तो मुझे उनको पेमेंट डॉलर्स में देना पड़ेगा। अगर अमेरिका को आज इंडिया से कुछ लेना है तो उसको पेमेंट रुपीज में करना पड़ेगा। तो ऐसे ही दूसरी से बहुत सारी कंट्रीज है, अगर वहां से हमें कुछ भी चाहिए तो उनको पेमेंट उनकी लोकल, उनकी डोमेस्टिक करेंसी में हमको करना रहेगा। ओके। क्योंकि हर चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हो ही नहीं सकती। ओके। जैसे कि अगर हम ऑयल लेते हैं तो अभी आप जानते होंगे कि काफी टाइम से हम लोग रशिया से ऑयल ले रहे हैं, ये पेट्रोल वाले पेट्रोलियम ऑयल की बात हो रही है। ओके। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम दूसरी कंट्रीज से लेते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम दूसरी कंट्रीज को देते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उनसे हम रुपीज लेते हैं, और जब हम इंपोर्ट करते हैं हम उनको उनकी करेंसी देते हैं। तो उनको करेंसी में, उनकी करेंसी में पेमेंट करने के लिए हमको उनकी करेंसी लेनी पड़ेगी, एक्सचेंज कराना पड़ेगा। ओके। इसलिए फॉरेक्स का नीड है, इसीलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट भी डिटरमाइन करनी पड़ती है। ओके। तो ये वो रेट है जो एक्सेप्टेबल रेट है जिसपे हम ये अपनी
करेंसीज चेंज कर सकते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। ओके? ये जो रेट है वो रेट कैसे डिटरमाइन होता है और ये एक्सेप्टेबल क्यों है ये आपको मैं बताऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि आगे का लेक्चर और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कार लेनी है अमेरिका से, मुझे इम्पोर्टेड कार खरीदने का मन हो गया। मैं बहुत अमीर हूँ तो मुझे एक कार लेनी है। ओके, सो अब मुझे कार लेनी है वो भी अमेरिका से, तो मैं क्या करूँगी, उनको डॉलर में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। $1 की वैल्यू है रफली 83 रुपीज़ और उन्होंने मुझे कार का प्राइस बताया कि भाई ये तो $5000 की है। अब मेरे पास तो रुपीज़ है तो मैं पैसे कैसे भरूँगी? तो मैं क्या करूँगी, करेंसी को एक्सचेंज करूँगी। ये 83 रुपीज़ जो आपको दिख रहा है ना, उसे हम कहेंगे एक्सचेंज रेट। $1 के लिए मुझे 83 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तब जाके मुझे $1 मिलेगा। तो $5000 के लिए मैं 5000 इंटू 83, $5000 के लिए मैं 83 से उसको मल्टीप्लाई करूँगी, तब जाके मुझे पता चला कि 4,15,000 रुपए मुझे उनको देने पड़ेंगे, तो मुझे $5000 मिलेंगे। ओके, सो ये 4,15,000 रुपीज़ मुझे उनको देने पड़ेंगे $5000 के लिए, फिर मैं जाके 5000 रुपीज़ वो कार वाले को दूँगी, तब जाके मैं कार खरीद पाऊँगी। ठीक है? सो ये है एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल कि रेट को आप कैसे कर सकते हैं चेंज। ये तो हुई एक करेंसी की बात, वैसे अलग-अलग कंट्री की अलग-अलग करेंसी रहती है। यूरोज़ अगर आप बात करें, पाउंड की अगर आप बात करें, तो अलग-अलग रेट रहता है। जैसे पाउंड ले लो तो 105 रुपीज़ का कुछ रफली रेट चल रहा है। यूरोज़ का 90 के आस-पास चल रहा है, डॉलर का जैसे 83 के आस-पास चल रहा है। तो ऐसे अलग-अलग करेंसी का अलग-अलग रेट रहता है और वो कैसे डिटरमाइन होता है, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमेंट अगला टॉपिक आप कौन-सा देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर आपके लिए वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। थैंक यू। बाय-बाय।